नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नई लघु कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की लघु कथा है आम आदमी। यह लघु कथा शंकर पुनतांबेकर ने लिखी है। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि शंकर पुनतांबेकर जी हमारे इसी जलगांव शहर से थे और जलगांव के एक मूलजी जेठा महाविद्यालय में वह कई वर्षों तक हिंदी के अध्यापन का कार्य करते थे। 2 वर्ष पूर्व ही उनका देहांत हुआ है। एक हास्य व्यंग्यकार के रूप में जो है हिंदी साहित्य में वह काफ़ी परिचित हैं। उनकी आज हम एक लघु कथा देखने जा रहे हैं। इस लघु कथा को भी हम 2 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे और उसके बाद उस लघु कथा की जो मूल संवेदना है उस लघु कथा की समीक्षा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लघु कथा आम आदमी। लेखक हैं शंकर पुनतांबेकर। तो चलिए देखते हैं लघु कथा आम आदमी। नाव चली जा रही थी। मझधार ने नाविक से कहा, नाव में बोझ ज्यादा है, कोई एक आदमी कम हो जाए तो अच्छा, नहीं तो नाव डूब जाएगी। अब कम हो जाए तो कौन कम हो जाए? कई लोग तो तैरना नहीं जानते थे। जो जानते थे उनके लिए भी परले पार जाना खेल नहीं था। नाव में सभी प्रकार के लोग थे। डॉक्टर, अफसर, वकील, व्यापारी, उद्योगपति, पुजारी, नेता के अलावा आम आदमी भी। डॉक्टर, वकील, व्यापारी ये सभी चाहते थे कि आम आदमी पानी में कूद जाए। वह तैरकर पार जा सकता है, हम नहीं। उन्होंने आम आदमी से कूद जाने को कहा तो उसने मना कर दिया। बोला, मैं जब डूबने को हो आता हूं तो आप में से कोई मेरी मदद को दौड़ता है जो मैं आपकी बात मानूं? जब आम आदमी काफी मनाने के बाद भी नहीं माना तो ये लोग नेता के पास गए जो इन सब से अलग एक तरफ बैठा हुआ था। इन्होंने सब कुछ नेता को सुनाने के बाद कहा, आम आदमी हमारी बात नहीं मानता तो हम उसे पकड़कर नदी में फेंक देंगे। नेता ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करना भूल होगी। आम आदमी के साथ न्याय होगा। मैं देखता हूं उसे, मैं भाषण देता हूं, तुम लोग भी उसके साथ सुनो। नेता ने जोशीला भाषण आरंभ किया जिसमें राष्ट्र, देश, इतिहास, परंपरा की गाथा गाते हुए देश के लिए बलि चढ़ जाने के आह्वान में हाथ ऊंचा कर कहा, हम मर मिटेंगे लेकिन अपनी नैया नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे। सुनकर आम आदमी इतना जोश में आया कि वह नदी में कूद पड़ा। तो यह थी
शंकर पुंतांबेकर जी द्वारा लिखित लघु कथा आम आदमी। इस लघु कथा के माध्यम से दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। सबसे पहले तो वर्तमान जो राजनेता हैं या अब तक के राजनेताओं के चरित्र को अगर हम देखें तो इनका चरित्र चालाकी से भरा हुआ है। यह बात इस लघु कथा के माध्यम से शंकर पुंतांबेकर जी ने कही है। और दूसरा, वे आम आदमी जो है, किसी भी युग का आम आदमी क्यों न हो, वह अपने भोलेपन के कारण कहीं न कहीं शोषित बना रहता है। यह भी बात इस लघु कथा के माध्यम से पुंतांबेकर जी ने कही है। यहाँ पर उन्होंने एक काल्पनिक कथा के माध्यम से वर्तमान युग की सच्चाई को बेनकाब किया है कि ये जो सारे लोग हैं कि डॉक्टर है, अफसर है, वकील है, व्यापारी है, उद्योगपति है, पुजारी है, ये सारे लोग पूंजीवादी ताकतें हैं। जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, जो अपने पैसे के बल पर हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो उनके लिए मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ जो है नेता है, ये राजनीतिक ताकत है। एक तरफ पूंजीवादी ताकत और दूसरी तरफ राजनीतिक ताकत, ये दोनों मिलकर आम आदमी का किस तरह से शोषण करते हैं, इसका वर्णन यह लघु कथा अत्यंत मार्मिक ढंग से करती है। काल्पनिक कथा किस तरह की है कि एक नाव है और उस नाव में आम आदमी और राजनेता के साथ ये वकील, डॉक्टर, अफसर, व्यापारी, उद्योगपति, पुजारी, ये सभी बैठे हुए हैं। नाव कहीं जा रही है और बीच में ही जो है नाविक से जो है कहा जाता है कि एक व्यक्ति को जो है इस नाव से उतरना पड़ेगा, नहीं तो नाव डूब जाएगी। और ये सभी पूंजीवादी जो ताकतें हैं, मतलब डॉक्टर हैं, अफसर हैं, वकील है, व्यापारी है, उद्योगपति हैं, ये सभी मिलकर आम आदमी को कहते हैं कि तुम्हें उतर जाना चाहिए। इस पर आम आदमी उनकी बात नहीं मानता। वो उनकी बात को जो है स्वीकार करता है और कहता है कि जब मैं डूब जाऊं या जब मैं आपके पास किसी मदद के लिए आता हूं तो आप मेरी बात मानते हैं क्या? तो आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? और इस तरह से उन्हें जो है वह बिल्कुल उनकी बात अस्वीकार करता है। हार कर ये सभी पूंजीवादी जिनके पास पैसा है, ये डॉक्टर, वकील वगैरह, ये सभी मिलकर राजनेता के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वे सब मिलकर उस आम आदमी को पानी में फेंक देंगे, ये ऐसे नहीं मान रहा है। तो इस पर राजनेता जो है बड़ी चालाकी से, चतुराई से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो आम आदमी के साथ न्याय होगा। अब जब राजनेता किसी व्यक्ति को न्याय देने की बात करते हैं तो इसका मतलब वहाँ राजनीति होती है। न्याय देना जो है राजनेताओं का इस तरह से कहना कि वो न्याय देना चाहते हैं, मतलब वो उस मुद्दे को जो है राजनीतिक रंग दे देते हैं। यहाँ पर भी वही होता है। वो एक षड्यंत्र बनाते हैं कि मैं कल जोशीला भाषण दे दूंगा और उस जोशीले भाषण में मैं जो है मेरी बात कहूँगा, तुम भी उस भाषण को सुनो। और उस तरह से जो है वह आम आदमी समेत सभी वकील, डॉक्टर वगैरह सभी लोग वह भाषण सुनते हैं। भाषण बड़ा जोशीला था, जिसमें कौन सी बातें कही गई? देश की बातें कही गई, राष्ट्र की बातें कही गई, इतिहास की बातें कही जाती है, परंपरा की बातें कही जाती हैं और अंत में कहा जाता है कि हम किसी भी स्थिति में अपनी नैया जो है डूबने नहीं देंगे,
हम नाव को डूबने नहीं दे देंगे। और ये आवेशपूर्ण भाषण सुनकर आम आदमी आव देखता है न ताव बिल्कुल भावना विवश होकर वह नदी से, वो नाव से जो है नदी में कूद जाता है। तो कहानी वहाँ समाप्त हो जाती है। तात्पर्य क्या है इस कहानी का? तात्पर्य यह है कि अपनी राजनीति चलाने के लिए पूंजीवादी ताकतें और राजनेता जो है दोनों मिलकर आम आदमी को देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, इतिहास के नाम पर, परंपरा मतलब धर्म की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के नाम पर देश के लिए बलिदान देने की भावना आम आदमी या सामान्य मनुष्य में जागृत करते हैं। सामान्य मनुष्य राजनेताओं की और पूंजीवादी ताकतों की इन चतुराई को समझ नहीं पाता और वह भाव विवश होकर वह सब कुछ करता है जो पूंजीवादी ताकतें और राजनेता उनसे करवाना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है नैया का उदाहरण दिया है। उदाहरण यहाँ यह है कि जैसे ही मतदान आता है, जैसे ही चुनाव होते हैं, उस चुनाव के समय राजनेता जो है देश का मुद्दा निकालते हैं, राष्ट्र का मुद्दा निकालते हैं, इतिहास की बात करते हैं, धर्म और परंपरा की बात करते हैं और अपने जो सामान्य मनुष्य है, जो आम आदमी है, जो उसका मतदाता है, उन्हें बहलाते फुसलाते हुए उनका वोट, उनका मत हासिल करते हैं और सत्ता पर बैठ जाते हैं। ये कई सालों से, कई वर्षों से जो है, युगों युगों से यही होता आ रहा है। इसी सच्चाई को व्यक्त करने वाली यह लघु कथा है आम आदमी। आज जो है आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य मनुष्य के मत के आधार पर जो है सरकार बनती है, राजनेता सत्ता में बैठते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है, इतिहास की बातें बताकर जो है, या धर्म खतरे में है, परंपराएं टूट रही हैं, इस तरह से उन्हें भावना के आधार पर जो है मजबूर करके उन्हें उस तरह से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जैसे ही वह चुनकर आते हैं फिर आम आदमी की ओर वह देखते तक नहीं है। उन्हें फिर नदी में कूदने के लिए विवश किया जाता है। इसका मतलब उन्हें फिर से बेसहारा छोड़ दिया जाता है। उनकी उन्नति और उनके विकास के लिए कोई कुछ नहीं करता है। यही सच्चाई है। चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आप जानते होंगे कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन देता है, तो पैसा ये वही पूंजीवादी ताकतें देती हैं, उद्योगपति देते हैं, व्यापारी देते हैं। और फिर राजनीतिक सत्ता में आकर राजनीतिक पार्टियां या ये नेता लोग जो हैं व्यापारी और उद्योगपतियों के हित के लिए निर्णय लेते हैं। ये इस तरह से जो पूंजीवादी ताकतें और राजनेताओं की जो साठगांठ हैं, उन साठगांठ को ही इस लघु कथा के माध्यम से शंकर पुनतांबेकर जी ने व्यक्त किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आम आदमी यह लघु कथा वर्तमान राजनेताओं की चालाकी को बेनकाब करती है और आम आदमी की जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना है, जो देश के प्रति समर्पण भावना है, जो अपनी परंपराओं के प्रति समर्पण भावना है, इस समर्पण भावना और उसके भोले भाले स्वभाव को व्यक्त करने वाली यह लघु कथा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नई लघु कथा के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।